कहते हैं, पानी की असली कीमत वही जानता है जिसका गला तपते रेगिस्तान में सूख रहा हो। महलों में रहने वालों के लिए पानी सिर्फ एक जरूरत होता है, लेकिन फुटपाथ पर जीने वाले उस अनाथ बच्चे के लिए पानी की एक घूंट ही पूरी जिंदगी थी। यह कहानी मुंबई की उस दोपहर की है जब सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। तारीख थी 25 मई। तापमान 45 डिग्री को छू रहा था। डामर की सड़कें पिघलती लग रही थीं और गर्म हवा के थपेड़े किसी के भी हौसले तोड़ देने के लिए काफी थे। भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक सिग्नल पर 10 साल का अनमोल नंगे पांव खड़ा था। बाल बिखरे हुए, कपड़े जगह जगह से फटे हुए, शरीर पर धूल और पसीने की मोटी परत। वह अनाथ था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसका काम था गाड़ियों के शीशे साफ करना और बदले में मिले चंद सिक्कों से पेट भरना। लेकिन आज उसे भूख नहीं लगी थी। आज उसे सिर्फ प्यास लगी थी। ऐसी प्यास जैसे गले में कांटे उगाए हो। सुबह से पानी की एक बूंद नहीं पी थी। पास ही एक जूस की दुकान थी जहां लोग ठंडे शरबत और मिनरल वाटर खरीद रहे थे। अनमोल ने हिम्मत की। दुकानदार के पास गया। साहब, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? बहुत प्यास लगी है। दुकानदार ने नफरत से उसे देखा। भाग यहां से, भिखारी कहीं का। खरीदने की औकात नहीं और फ्री का पानी चाहिए। ग्राहकों को परेशान मत कर। धक्का देकर उसे भगा दिया गया। अनमोल लड़खड़ाते कदमों से डिवाइडर पर आकर बैठ गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तभी सिग्नल लाल हुआ। गाड़ियों का काफिला आकर रुका। उन्हीं गाड़ियों के बीच एक चमचमाती काली मर्सिडीज। अंदर बैठे थे शहर के सबसे बड़े बिल्डर और अरबपति देवेंद्र मल्होत्रा। अरबों की दौलत। लेकिन मन में शांति नहीं। फोन पर किसी को धमका रहे थे। मुझे वो जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर डील नहीं हुई तो सबका जीना हराम कर दूंगा। एसी की ठंडक में बैठे देवेंद्र को बाहर की जलती गर्मी का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने फोन काटा और अपनी विदेशी ब्रांड की पानी की बोतल उठाई। जैसे ही पानी पीने लगे, नजर खिड़की के बाहर गई। शीशे के उस पार अनमोल खड़ा था। सूखे होंठ, फटी आंखें, हाथ जोड़े हुए। होंठ बिना आवाज के कह रहे थे, साहब, थोड़ा पानी। देवेंद्र का हाथ हवा में रुक गया। एक पल की खामोशी। फिर उन्होंने शीशा नीचे किया और आधी पी हुई बोतल बाहर बढ़ा दी। कुछ नहीं कहा। अनमोल की आंखों में जो चमक आई वह किसी हीरे से भी कीमती थी। उसने कांपते हाथों से बोतल ली और जैसे अमृत पी रहा हो पूरी बोतल खाली कर दी। पानी नहीं, जिंदगी पी रहा था वह। खाली बोतल को सीने से लगाकर उसने हाथ जोड़ दिए। बिना शब्दों के शुक्रिया कहा। सिग्नल हरा हुआ। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन देवेंद्र का मन वहीं अटका रह गया। उसी दिन शाम को फोन की घंटी। उधर से पत्नी की घबराई आवाज, देवेंद्र, कबीर, हमारा बेटा स्कूल से नहीं लौटा। जमीन खिसक गई। कुछ ही देर में किडनैपर का फोन, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो 10 करोड़ लेकर आ, और पुलिस को खबर दी तो लाश मिलेगी। फोन पर कबीर की कांपती आवाज, पापा, मुझे बहुत प्यास लगी है। देवेंद्र के हाथ से गिलास छूट गया। अपहरण की जगह पुरानी कॉटन मिल। अंधेरा कमरा। कुर्सी से बंधा कबीर, गला सूखा, आंखों में डर। अंकल, पानी। थप्पड़। पैसे आएंगे तब पानी मिलेगा। वहीं पास से झुग्गियों की ओर जाते हुए अनमोल को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुका। आवाज उसी पुकार जैसी थी जो सुबह उसके गले से निकली थी। पानी। अनमोल ने झांका। एक बच्चा, अमीर, लेकिन बंधा हुआ। दो गुंडे। अनमोल डर सकता था, भाग सकता था, लेकिन नहीं। उसने टूटी खिड़की से अंदर घुसकर गंदा पानी भरी बोतल कबीर के होठों से लगा दी। कबीर ने जैसे जान पी ली, लेकिन गुंडों ने देख लिया। मारपीट, हंगामा, भागने की कोशिश। पकड़े गए। फिर गोली चली। अनमोल ने कबीर के सामने खुद को डाल दिया। गोली अनमोल के कंधे को चीरती हुई निकल गई। खून। चीख। पुलिस पहुंची। गुंडे पकड़े गए। देवेंद्र अंदर दौड़े। फर्श पर पड़े उस खून से लथपथ बच्चे को देखा और पहचान गए। वही आंखें, वही बच्चा। सुबह सिग्नल पर, अस्पताल। अनमोल की हालत गंभीर। खून बहुत बह चुका था। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। डॉक्टर बोले, अगर तुरंत खून नहीं मिला तो। देवेंद्र ने बिना सोचे अपनी आस्तीन चढ़ा दी। मेरा खून लो, वह मेरा बेटा है। एक बिस्तर पर अनमोल, दूसरे पर देवेंद्र। एक नली जो अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार तोड़ रही थी। जब अनमोल होश में आया,
आपका बच्चा ठीक है ना? देवेंद्र रो पड़े। अब तुम भी मेरा बच्चा हो। कई साल बाद आज वही अनमोल कॉलेज में पढ़ता है। नाम के आगे मल्होत्रा लगा है। कबीर उसका हाथ पकड़कर कहता है, भाई चल पानी पीते हैं। घर के ड्राइंग रूम में एक फ्रेम टंगा है। उसमें एक पुरानी खाली रुपये 20 की पानी की बोतल। नीचे लिखा है, यही बोतल हमें इंसान बनाकर गई। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वही अनमोल जो कभी सिग्नल पर पानी मांगता था, अब एक पढ़ा लिखा आत्मविश्वासी युवक बन चुका था। देवेंद्र मल्होत्रा ने उसे सिर्फ गोद नहीं लिया था, उन्होंने उसे सम्मान दिया, पहचान दी और सबसे जरूरी, बराबरी। अनमोल ने पढ़ाई की, पहले सरकारी स्कूल, फिर कॉलेज और फिर समाज सेवा की राह। वह जानता था कि दर्द क्या होता है, प्यास क्या होती है और बेबसी कैसी होती है। दूसरी तरफ कबीर, जो कभी डर के मारे कांपता बच्चा था, अब एक संवेदनशील, जमीन से जुड़ा इंसान बन चुका था। दोनों भाई नहीं थे, लेकिन खून से ज्यादा गहरा रिश्ता था। जहां कबीर कॉरपोरेट दुनिया में अपने पिता का नाम संभाल रहा था, वहीं अनमोल स्लम एरिया में स्कूल खोल रहा था। एक दिन उसी पुराने सिग्नल पर जहां कभी किस्मत ने उन्हें मिलाया था, आज अनमोल खड़ा था। लेकिन इस बार उसके हाथ में बाल्टी नहीं थी, उसके हाथ में पानी की बोतलें थी और वह उन्हें बांट रहा था। किसी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? अनमोल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि एक घूंट पानी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। दूर खड़ी एक मर्सिडीज से देवेंद्र और नीलिमा ये सब देख रहे थे। कबीर ने चुपचाप उस पुरानी खाली बोतल को देखा, जो आज भी उनके घर में सजी थी। वह बोतल अब सिर्फ प्लास्टिक नहीं थी, वह याद थी कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है।